तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें गाइस, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहें। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एलेक्स बैंक रॉबरी वाली वीडियो देख रहा होता है, जिसके बगल में जियांग शुई भी खड़ा होता है। वो बोलता है इन तीनों क्रिमिनल की पावर कम से कम लेवल ई तक की तो जरूरी होगी। तभी अचानक से एलेक्स के पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है वो नेगेटिव इमोशंस मिस्टर ली से आ रहे होते हैं। एलेक्स सोच रहा होता है कहीं ये जूनर की वजह से तो नहीं हो रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है कॉलेज की छुट्टी हो चुकी होती है। एलेक्स अपने घर जाने लगता है। वहीं गेट के बाहर ही हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो कि शाओ कुंशी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो दाओ युआन क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, उसे तो कम से कम लेवल ए पर होना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एलेक्स को उसके घर के पास दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर ली जूनर को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है जूनर तो बार बार गलतियां करके मिस्टर ली को गुस्सा दिला रही होती है, जिसका फायदा एलेक्स को मिल रहा होता है। उसके पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं। वो सोचने लगता है जरूर जूनर और मेरा सेलेस्टियल मैप एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि अगर वो किसी को गुस्सा दिलाती है तो पॉइंट्स मुझको ही मिलेंगे। यार मजा ही आ गया। तभी मिस्टर ली एलेक्स से बोलते हैं देखो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, चलो अब हम लोग अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं वो भी इस चीज के लिए मान चुका होता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली कुछ वजनदार पहनने के लिए चीजें लेकर आए होते हैं। इसमें जो सबसे हल्का है वो 30 पाउंड्स का है और जो सबसे भारी है वो 300 पाउंड्स का है। एलेक्स बोलता है देखा जाए तो दाओ युआन क्लास की टेक्निक से ताकत को बढ़ाया जा सकता है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं सी जाओजिन को दाओइज्म की 3 टेक्निक्स बहुत अच्छे से आती हैं और वो इनको फैलाना चाहता है और उससे बेटर ट्रेनिंग कोई भी नहीं दे सकता है, पर प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है। इसी तरह वो आगे भी बोलते रहते हैं। हम एलेक्स को देखते हैं जो सोच रहा होता है शी जाओजिन, आखिर ये बंदा कौन है? क्या ये भी हेवनली नेटवर्क का कोई मेंबर है? तभी मास्टर ली एलेक्स से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं स्टार्टिंग में तुम सबसे हल्का वाला उठाओ। हम देखते हैं एलेक्स एक वेट को उठाता है, बट वो उस वेट को काफी इजीली उठा लेता है। वो बोलता है ये तो काफी हल्का है, क्या इससे कोई भारी नहीं है? हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि बोलते हैं यही सबसे भारी वाला था। तभी वो बोलते हैं चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक दूसरी टेक्निक सिखाता हूँ। एलेक्स बोलता है आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? तभी मिस्टर ली एक पेपर को उठाकर उसमें काफी एनर्जी भरने लगते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम दुनिया की कोई भी चीज को सिर्फ एक ही स्लैश में कैसे काट सकते हो। ये बोलते हो वो उस पन्ने से ही जमीन के साथ साथ दीवार को भी काट के रख देते हैं। एलेक्स को देखते हैं जो बिल्कुल हैरान होता है इस चीज को देखकर। वो सोच रहा होता है क्या ये कोई स्वॉर्ड एनर्जी थी? तभी मिस्टर ली बोलते हैं देखो 10 चीज को प्रैक्टिस करने से बेहतर है तुम एक चीज में मास्टर बन जाओ, और सबसे बेहतरीन तरीका स्वॉर्डमैनशिप का है जो कि तुम्हारी हर तरीके से मदद कर सकती है। ये बोलते हुए वो एक लकड़ी की स्वॉर्ड एलेक्स को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं इससे तुम हवा को काटने की कोशिश करो। हम देखते हैं एलेक्स भी इसी तरीके से लग जाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। हम देखते हैं मिस्टर ली एलेक्स को पीने के लिए पानी देते हैं और पूछते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। एलेक्स बोलता है शायद ऐसा तब होता है जब तुम नियमों का पालन नहीं करते। मिस्टर ली बोलते हैं तुम प्रोसेस की बजाय सीधा रिजल्ट बता रहे हो। मैंने पूछा ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो किसी को पावरफुल बनाती है? वेल, अगर तुम किसी दिन ताकतवर हो जाओ तो क्या तुम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? एलेक्स बोलता है देखो मुझे अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है और मुझे जूनर का ख्याल भी रखना है, बाकी किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मिस्टर ली बोलते हैं तुम अपनी पावर से बहुतों की मदद भी कर सकते हो। तभी एलेक्स बोलता है कभी मुझे किसी ने इतना बड़ा टास्क दिया ही नहीं है और अगर कोई देना भी चाहे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जो सोचते हुए वो बोल रहा होता है उसकी और जूनर की लाइफ पास्ट में कितनी टफ रही है और अभी के लिए उसके लिए सिर्फ जीना ही काफी है। मिस्टर ली बोलते हैं तुम जो कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, ये थोड़ा पर्सनल है। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूनर मिस्टर ली के संग पढ़ाई कर रही होती है। तभी देखने को मिलता है वहाँ एक पर्सन आ जाता है जो कि और कोई नहीं सी जाओजिन ही होता है। वो मिस्टर ली को ग्रीट कर रहा होता है और इसी के बारे में मिस्टर ली ने एलेक्स को बताया होता है और यही बंदा दाओ युआन क्लास को भी मैनेज करता है। तभी मिस्टर ली जूनर से पूछते हैं जब अगर कोई दूर का दोस्त तुमसे मिलने आए तो क्या करना चाहिए? तभी जूनर बोलती है उसे तो पनिश करना चाहिए। इस चीज से एलेक्स के पॉइंट बढ़ जाते हैं। हमें देखने को मिलता है ये नेगेटिव पॉइंट सी जाओजिन के होते हैं। एलेक्स सी जाओजिन का नाम देखकर समझ जाता है, इसी के बारे में मास्टर बता रहे होते हैं। हम देखते हैं वो फौरन भागते हुए अपने घर की तरफ भागता है। फाइनली वो पहुंच भी जाता है जहाँ सभी लोग मौजूद होते हैं। जूनर एलेक्स को देखकर बोलती है आप तो कॉलेज गए थे ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? एलेक्स बोलता है वो दरअसल मैं कुछ भूल गया था। जाओजिन एलेक्स से बोलता है तुम कौन हो? तभी एलेक्स कुछ उत्तर दे पाता। तभी वो मिस्टर ली से बोलता है आखिर ये बंदा कौन है? क्या ये आपका नया स्टूडेंट है? तभी मिस्टर ली बोलते हैं
ये तो बस अभी लेवल अप पर है, इसे कुछ सिखाना टाइम की बर्बादी होगी। शी ज़ियाओजिन मिस्टर ली को बताता है रुइंस फिर से अपीयर हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ओपनिंग डे में फाउंडेशन इंटरफेयर ना करे, लेकिन अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं। तभी वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, वैसे हेवनली नेटवर्क में एक सीट खाली है, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर ली तो साफ साफ मना कर देते हैं और हम देखते हैं शी ज़ियाओजिन भी वहां से चला जाता है। तभी एलेक्स मिस्टर ली से पूछता है आखिर वो बंदा कौन था। तभी मिस्टर ली बताते हैं वो बंदा हेवनली नेटवर्क का एक मेंबर है और उसका लेवल बी है। एलेक्स ये चीज सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम तो लेवल एफ पर हो, किसी को वैसे भी पता नहीं चलेगा। ये बोलते हुए वो एलेक्स और जूनर के लिए सोडियम एलॉय के 2 टेस्ट ट्यूब देते हैं और बोलते हैं इससे तुम लोग अपना लेवल चेक कर लेना। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एलेक्स अपना और जूनर का लेवल चेक कर रहा होता है। पहले तो दिखाया जाता है वो एलॉय पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है, जिसको देखकर एलेक्स बोल रहा होता है लगता है हम दोनों ही ये लेवल पर हैं। तभी अचानक से उन दोनों ही एलॉय का कलर चेंज हो जाता है, जो कि कुछ एलेक्स और जूनर के सेलेस्टियल मैप की तरह हो जाता है। एलेक्स सोच रहा होता है क्या लेवल ए से भी ऊपर का कोई लेवल होता है। तभी जब उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है वो उन दोनों ही टेस्ट ट्यूब को छुपाने के लिए बाहर आ जाता है। तभी अचानक से वहाँ मिस्टर ली भी आ जाते हैं। एलेक्स तो उन टेस्ट ट्यूब को छुपाने लगता है। मिस्टर ली पूछते हैं क्या तुम्हारा लेवल बढ़ा। हम एलेक्स को देखते हैं जो कि थोड़ा उदास होते हुए बताने लगता है नहीं नहीं मैं अभी भी एफ लेवल पर ही हूँ। हम मिस्टर ली को देखते हैं जिनके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा होता है कि उन्हें पता है कि एलेक्स झूठ बोल रहा होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है। तभी उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल वाली पोएम की आवाज आ रही होती है। एलेक्स तो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मौजूद प्लैनेट्स को देख ही रहा होता है। तभी वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लू कलर की लेयर सी आ जाती है। हम देखते हैं वो अपने टेबल से एक कटर को उठाते हुए अपने हाथ पर कट लगाने की जैसी कोशिश करता है, बट देखने को मिलता है उस लेयर की वजह से उसका हाथ कटता ही नहीं। एलेक्स बोल रहा होता है अच्छा तो नेबुला की सेकंड लेयर किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। तभी अगले सीन में हमें जूनर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सोते ही सोते उसका सेलेस्टियल मैप अपग्रेड हो रहा होता है। हम देखते हैं अचानक से जूनर के सेलेस्टियल मैप में एक ब्लैक होल आ जाता है। वहीं हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ एलेक्स जूनर के कमरे में आ चुका होता है। जैसे ही जूनर एलेक्स को देखती है वो खुश होकर उसके ऊपर कूद जाती है। वो बताती है कि उसका सेलेस्टियल मैप अपग्रेड हो चुका है और उसमें एक ब्लैक होल आ चुका है। एलेक्स उस ब्लैक होल के बारे में पूछता है। तभी जूनर बताती है उसने अपने आसपास एक मरे हुए की एनर्जी सेंस की। ये बोलते हुए वो अपनी पावर से एक शैडो की चींटी बना देती है। वो बताती है ये चींटी कल मरी थी और ये ब्लैक होल की पावर की वजह से ऐसी दिख रही है। तभी एलेक्स बोलता है ये चींटी तो बिल्कुल रियल लग रही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस जैसी और भी चींटी बना सकती हो। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो जूनर भी काफी हैरान और खुश हो जाती है। वो भागते हुए बाहर की तरफ जाती है और थोड़ी और एनर्जी लगाकर एक शैडो चींटी को फिर से फॉर्म कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं जैसी वो चींटी बनी होती है इससे पहले वाली चींटी गायब हो जाती है। तभी जूनर बोलती है ऐसा लगता है जैसे मैं कोई नई चीज बनाऊंगी तो पुरानी चीज गायब हो जाएगी। ये बोलते हुए वो एक बर्ड को फॉर्म कर देती है, शैडो बर्ड को, जो कि एलेक्स के कंधे पे जाके बैठ जाती है। एलेक्स पूछता है आखिर तुम इसे कब तक कंट्रोल कर सकती हो, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है, क्या तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है। तभी जूनर बताती है इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है और इसकी जितनी भी एनर्जी है वो ब्लैक होल से आ रही है। जितनी बड़ी शैडो होगी उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है क्या इसकी पावर अवेकन पर्सन्स पर भी काम करेगी। जूनर बोलती है चलो हम लोग कब्रिस्तान चलते हैं, वहाँ काफी सारी सोल्स मिल जाएंगी। तभी एलेक्स बोलता है नहीं, हम लोग अपने मजे के लिए किसी इनोसेंट सोल को परेशान नहीं कर सकते। तभी जूनर उदास होते हुए बोलती है उसे अपनी पावर किसी स्ट्रॉन्ग चीज पर टेस्ट करनी है। तभी एलेक्स बोलता है मेरे पास एक प्लान है, मेरे पीछे आओ। ये बोलते हुए वो उसे एक पिग फार्म में ले आता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है जूनर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एलेक्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूनर ने एक पिग की शैडो फॉर्म बना दी होती है। तभी एलेक्स उस पिग को एक पंच मार देता है, ये चेक करने के लिए नॉर्मली पिग और शैडो पिग में कोई अंतर है भी या नहीं। लेकिन जूनर उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी एलेक्स उस पिग के एक चाकू से एक छोटा सा कट लगाता है, जिसके कट से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है। एलेक्स को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये तो एनर्जी से फॉर्म हुआ है। ये सोचते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं जैसे ही एलेक्स की स्वॉर्ड बाहर निकली होती है वो पिग अपने आप ही वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं एलेक्स उसे वहीं पर ढेर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अब इस चीजों से जूनर काफी नाराज हो चुकी होती है। वो बोलती है पहले तो तुम मुझे पिग फार्म ले गए, फिर तुमने मेरे पिग को पंच मारा, फिर तुमने उसे कट लगाया, अब तो तुमने उसे पूरा ठिकाने लगा दिया। जूनर के गुस्से शांत करने के लिए वो वादा कर देता है कि एक हफ्ते तक वो सैम्बर डेक्स जूनर को खिलाएगा।
लेकिन हम जूनर के गुस्से को देखते हैं, वो बोलती है 1 नहीं 2 हफ्ते में खाऊंगी। हम देखते हैं एलेक्स भी इसके लिए राजी हो जाता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जूनर डिनर कर रही होती है और एलेक्स उसे देख रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कहीं वेकेंट क्रिमिनल घूम रहा है। इस वजह से वो जूनर को घर का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जूनर तो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और बोलती है मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी, मैंने भी उन्हें महसूस किया है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों ही एक छत के ऊपर मौजूद होते हैं और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक छत से दूसरी छत पर जंप करते हुए उस ओर जाने लगते हैं जहां क्रिमिनल्स हैं। हम देखते हैं जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि वो क्रिमिनल्स Z5 और उसके कुछ साथियों के साथ लड़ रहे होते हैं। हम उन क्रिमिनल बंदों में से एक बंदे को देखते हैं जो काफी चौड़ में आगे बढ़ रहा होता है। एलेक्स तो उस बंदे को देखकर सिर्फ एक ही शब्द निकालता है, लेवल D। और गाइज इसी के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड गाइज जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। एंड अगर कोई ऐसी एनिमे सीरीज है जिसको आप लोग चाहते हो कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो आप लोग उसका सीरीज का नाम कमेंट में लिख सकते हो। चलिए गाइज अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।